पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही हैं और जो भी पाकिस्तान में इमरान खान की हिमायत करता है, उनके फेवर में बोलता है, उनका समर्थन करता है, उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो गायब करवा दिया जाता है। और हाल ही में जो जानकारी सामने आई है वो चिंताजनक है। पाकिस्तान में 7 पत्रकारों, यूट्यूबर्स और पूर्व सैन्य अफसरों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इमरान खान को समर्थन करना इन सबको भारी पड़ा है। और आपको यह भी बताएं, यह घटना कब की है? ये सजाएं 9 मई 2023 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दर्ज मामलों से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर इमरान खान के लिए आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा तो आपकी जिंदगी हार्ड हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे, तब ये गिरफ्तारियां हुई थी और अब इन सबको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पूरी जिंदगी उन्हें जेल में बितानी पड़ेगी। सजा पाने वालों में एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिनका नाम है आदिल राजा, और एक एनालिस्ट भी है मोइद पीरजादा भी, जिन्हें अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस किया गया है। पाकिस्तान की एक आतंक विरोधी अदालत ने शुक्रवार को रात लोगों को साल 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें पत्रकार भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं और पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी हैं। ये सजाएं 9 मई 2023 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दर्ज मामलों से जुड़ी हुई हैं, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में सेना की इमारतों में आग लगा दी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपियों के काम पाकिस्तानी कानून के तहत आतंकवाद के दायरे में आते हैं। इमरान खान का समर्थन करना आतंकवाद फैलाना घोषित कर दिया गया। इमरान खान के समर्थकों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। उनकी ऑनलाइन सामग्री ने समाज में डर और अशांति फैलाई है। यह कहा कोर्ट ने। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर हैं और कार्यवाही के दौरान पेश भी नहीं हुए। इन लोगों को मिली सजा, सवाल यह है कि किन किन लोगों को मिली सजा। अदालत के फैसले के अनुसार सजा पाने वालों में एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर, इस एक्स मिलिट्री ऑफिसर से यूट्यूबर बने आदिल रजा और सैयद अकबर हुसैन, पत्रकार वजाहत शहीद खान, साबिर शाकिर और शाहीन सहबाई, कमेंटेटर हैदर रजा मेहंदी और एक एनालिस्ट मोइद पीरजादा शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ इस्लामाबाद के रमना और आबपारा पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज किए गए हैं। अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ साथ अतिरिक्त जेल की सजा और हर दोषी पर 5-5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है और आदेश दिया कि जुर्माना नहीं भरा गया तो अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी और ज्यादा सजा बढ़ जाएगी। यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही, उम्र कैद की सजा तो है ही, जुर्माना नहीं बढ़ा तो सजा और आगे बढ़ जाएगी। अभियोजन ने इन सभी पर देश की संस्थाओं के खिलाफ डिजिटल आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही हैं और जो भी पाकिस्तान में इमरान खान की हिमायत करता है, उनके फेवर में बोलता है, उनका समर्थन करता है, उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो गायब करवा दिया जाता है। और हाल ही में जो जानकारी सामने आई है वो चिंताजनक है। पाकिस्तान में 7 पत्रकारों, यूट्यूबर्स और पूर्व सैन्य अफसरों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इमरान खान को समर्थन करना इन सबको भारी पड़ा है। और आपको यह भी बताएं, यह घटना कब की है? यह सजाएं 9 मई 2023 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दर्ज मामलों से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर इमरान खान के लिए आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा तो आपकी जिंदगी हार्ड हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे, तब ये गिरफ्तारियां हुई थी और अब इन सबको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पूरी जिंदगी उन्हें जेल में बितानी पड़ेगी। सजा पाने वालों में एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिनका नाम है आदिल राजा, और एक एनालिस्ट भी है मोइद पीरजादा भी, जिन्हें अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस किया गया है। पाकिस्तान की एक आतंक विरोधी अदालत ने
शुक्रवार को रात लोगों को साल 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें पत्रकार भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं और पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी हैं। ये सजाएं 9 मई 2023 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दर्ज मामलों से जुड़ी हुई हैं, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में सेना की इमारतों में आग लगा दी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपियों के काम पाकिस्तानी कानून के तहत आतंकवाद के दायरे में आते हैं। इमरान खान का समर्थन करना आतंकवाद फैलाना घोषित कर दिया गया। इमरान खान के समर्थकों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। उनकी ऑनलाइन सामग्री ने समाज में डर और अशांति फैलाई है, यह कहा कोर्ट ने। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर हैं और कार्यवाही के दौरान पेश भी नहीं हुए। इन लोगों को मिली सजा, सवाल यह है कि किन किन लोगों को मिली सजा। अदालत के फैसले के अनुसार सजा पाने वालों में एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर, इस एक्स मिलिट्री ऑफिसर से यूट्यूबर बने आदिल रजा और सैयद अकबर हुसैन, पत्रकार वजाहत शहीद खान, साबिर शाकिर और शाहीन सहबाई, कमेंटेटर हैदर रजा मेहंदी और एक एनालिस्ट मोइद पीरजादा शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ इस्लामाबाद के रमना और आपपारा पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज किए गए हैं। अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ साथ अतिरिक्त जेल की सजा और हर दोषी पर 5-5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है और आदेश दिया कि जुर्माना नहीं भरा गया तो अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी और ज्यादा सजा बढ़ जाएगी। यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तो है ही, उम्र कैद की सजा तो है ही, जुर्माना नहीं बढ़ा तो ये सजा और आगे बढ़ जाएगी। अभियोजन ने इन सभी पर देश की संस्थाओं के खिलाफ डिजिटल आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा गया कि इन सभी ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान और बाद में हिंसा और अशांति भड़काने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और क्योंकि हिंसा भड़काने का काम किया, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का काम किया और इसलिए आतंकवाद की श्रेणी में इन सभी को रखा जाता है। और ये थे कौन? ये थे इमरान खान के समर्थक, जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। ईरानी सेनाएं तैयार हैं और अब ट्रंप डरे हुए हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का पलटवार भी अब देखने को मिला है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि पता है निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर तेहरान को चेतावनी दी थी और अब ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग पर तेहरान अब भड़क गया है। तेहरान नाराज है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप की टिप्पणी पर अब कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि देश के अंदरूनी मामलों में किसी भी दखल को सख्ती से खारिज किया जाएगा, किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरानी विदेश मंत्री ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताया और कहा कि वे हाल ही में करेंसी में उतार चढ़ाव के कारण हुए ईरान के अंदर से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1 सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के दौरान देश भर में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। आंकड़ा और भी हो सकता है, इसका भी जिक्र किया उन्होंने। ट्रंप की चेतावनी को अरागची ने कहा खतरनाक है। ये अरागची की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि ट्रंप जिस तरीके का खेल खेल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है ईरान के लिए। ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामिक शासन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बल प्रयोग करता है, मिलिट्री का इस्तेमाल करता है, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। अमेरिका होता कौन है हस्तक्षेप करने वाला? सवाल यह भी उठ रहा था। ईरानी विदेश मंत्री ट्रंप की धमकियों को खतरनाक बता रहे हैं। अरागची ने अमेरिका में नेशनल गार्ड की तैनाती का उदाहरण दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति पर आपराधिक हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो वेंडलाइजेशन चल रही है, ये जो तोड़फोड़ चल रही है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह भी कि अमेरिका को सैन्य पलटवार की धमकी दी गई है,
जी हां, ईरान की ओर से कहा गया है कि अगर आपने इंटरवेंशन की तो यहां से जबरदस्त रिटेलिएशन भी होगी। अरागची ने हिंसा की कुछ अलग अलग घटनाओं की बात स्वीकार की, लेकिन विदेशी दखल के खिलाफ खुली चेतावनी दी अरागची ने। उन्होंने लिखा कि ट्रंप का संदेश लापरवाह है और खतरनाक है। ट्रंप अपने बड़बोले बयानों से, अपने बड़बोलेपन से बाज आ जाएं, जैसा कि पहले भी हुआ है। ईरानी लोग अपने अंदरूनी मामलों में किसी भी दखल को खारिज करेंगे, किसी भी बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरागची ने ट्रंप की वार्निंग पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सेनाएं तैयार हैं और हम संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, अपने देश की, अपनी कंट्री की सोवरेनिटी की वायलेशन की किसी भी स्थिति में उन्हें ठीक से पता है कि निशाना कहां लगाना है। जब अरागची ये कहते हैं कि निशाना कहां लगाना है, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या अरागची सीधे तौर पर अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, माइक पोम्पियो को यह चेतावनी दे रहे हैं कि हिम्मत मत करना ईरान के मामलों में दखलंदाजी करने की, नहीं तो इस दखलंदाजी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान अमेरिका पर भी जवाबी हमला कर सकता है। वहीं ईरान के दूसरे अधिकारियों ने भी अमेरिकी दखल के खिलाफ वार्निंग दी है। ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी ने यह कहा कि ईरान की सुरक्षा एक रेड लाइन है। ईरान की सिक्योरिटी को रेड लाइन करार दिया उन्होंने वार्निंग दी कि किसी भी दखल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रेड लाइन को अगर पार किया गया तो जवाबी हमला ऐसा होगा कि ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया है। कहा है कि इजराइल जिम्मेदार है और इजराइल के बाप बने बैठे अमेरिका जिम्मेदार है। ये इंस्टेबिलिटी का, जिस तरीके से पीस भंग हो रहा है, अशांति फैल रही है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी दखल से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और फैलेगी और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बाज आ जाए, आग में घी डालने का काम ना करें, और अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को भी बखूबी जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई और देश हो। ईरान के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टर्म एंड कंडीशन पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए अरागची का जब ये बयान सामने आया तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि क्या जबरन अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की साजिश रच रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? और अगर ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है तो उसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? क्या इजराइल के फेवर में वहां पर हिंसा भड़काकर, सिविल वॉर क्रिएट करके ईरान को बर्बाद कर देना चाहता है, या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, उन्हें पावर से हटा देना चाहता है, बेदखल कर देना चाहता है? और ये करने से जाहिर है कि रजा पहलवी, जो उनकी तारीफों में कसीदे गढ़ते नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में सत्ता ट्रांसफर करने की प्लानिंग है। ये तमाम सवालात हैं और ऐसे में सिचुएशन क्या होगी ये आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन अमेरिका, जैसा कि हमेशा से होता आया है, अब भी पीछे से फ्यूलिंग करने का काम करता हुआ नजर आ रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ईरान क्या इस इंटरवेंशन को बर्दाश्त करेगा?